सुप्रभात। आप सबको आज सुबह की गुड मॉर्निंग। और आज का दिन हम इसी अच्छे नोट के साथ शुरू करते हैं कि भगवान आप सबका दिन शुभ करें, बहुत अच्छा रखें। भगवान आपकी जो भी परेशानियां हों उन सबको दूर कर दें। और मेरे चेहरे को देखकर आपको लग रहा होगा कि मुझे थोड़ी सी थकान है। हाँ जी, बिल्कुल है। आज थोड़ा थका-थका महसूस कर रही थी। जब अलार्म बजा सुबह के 4 बजे, तो मुझे लगा कि मुझे अलार्म बंद करके 10 मिनट और सो जाना चाहिए, बट फिर मुझे लगा कि अगर मैं 10 मिनट और सो गई तो फिर नहीं उठ पाऊँगी। और बिल्कुल ऐसा ही होता है कि अगर आज मैं अपने मन से हार जाती तो फिर मैं शायद इस चैलेंज को कभी पूरा नहीं कर पाती, क्योंकि एक बार अगर हम अपने मन से हारना शुरू कर देते हैं तो फिर किसी भी चीज़ को पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने आपको हमेशा कहा है और मैं आज भी यही कहूँगी कि अगर हम अपने मन पे विजय नहीं पा सकते तो हम किसी चीज़ पर विजय नहीं पा पाते हैं। तो इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि सबसे पहले हम अपने मन पे विजय पाएँ, बाकी सब चीज़ें तो अपने आप हो जाती हैं। और मेरा बेटा अभी भी सो रहा था, आपको मेरे पीछे दिखा भी होगा। इसके बाद मैं जल्दी से अपना गर्म पानी ले आई, क्योंकि एक बार मैं ये पानी पी लेती हूँ ना, उसके बाद नींद चली जाती है। फिर मुझे ऐसे थकान नहीं लगती कि मुझे नींद आ रही है या कुछ। और ये सारा काम जल्दी ख़त्म करने की भी एक लालच मुझे हो गया है, क्योंकि सुबह जल्दी उठते हैं ना, तो टाइम से आजकल सारे काम ख़त्म कर पाती हूँ। तो बेटे को स्कूल छोड़ने के बाद मैं अच्छे से वॉक भी कर सकती हूँ। उसके बाद मेरे पास थोड़ा टाइम भी रहता है। और हाँ, आपके ब्लॉग के लिए एडिटिंग्स भी मैं टाइम से कर पाती हूँ। इस बात की भी मुझे बहुत खुशी रहती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं टाइम से उठ जाऊँ। और जब आपकी कोई दिनचर्या बन जाती है ना, तो उस दिनचर्या को आप पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि उसमें आपको एक तसल्ली मिलने लगती है कि हाँ, सब कुछ ठीक ही चलेगा, सब कुछ अच्छा ही चलेगा इस हिसाब से। उसके बाद मैंने अपना जर्नल लिखा, और जर्नल में मैं आपको सच बता रही हूँ कि जो चीज़ें मैं लिखती हूँ ना, उन्हें अपने मन में दोहराती रहती हूँ, ताकि वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए। जब हमारे दिन में कोई सबकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई चीज़ होती है ना, तो वो दिन भर हमारे माइंड में एक टेप रिकॉर्डर की तरह रिपीट होते रहती है। जैसे कि कोई गाना जब हम गाड़ी में सुन लेते हैं या कहीं सुन लेते हैं, तो वो हमारे कानों में सुनाई देते रहता है, हमारे मन में बजते रहता है। तो वो कुछ और नहीं होता, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही होता है जो उस गाने की याद हमें दिला रहा होता है। ऐसे ही पॉजिटिव थॉट्स को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को इतना ट्रेन कर लीजिए कि वो उसे एब्जॉर्ब करना सीखे, अच्छी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर ले। वो आपके बैक ऑफ द माइंड जब चलते रहेंगी ना, तो धीरे धीरे यूनिवर्स उनको साकार करने लग जाती है। जब हम अच्छा सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, तो एक दिन यूनिवर्स को भी मजबूर होकर आपके जीवन में सब कुछ अच्छा ही करना पड़ेगा। इसी अच्छे नोट के साथ हमें रोज़ अपने दिन की शुरुआत करना चाहिए। आप जर्नल दिन में नहीं लिख सकते, आप रात में लिखिए। रात में सबकॉन्शियस माइंड और ज़्यादा एक्टिवेट होता है। आप रात में जो भी लिख कर सोएंगे वो आपके माइंड में, आपके सपनों में रहेगा। और मैं यही दुआ करूँगी कि वो दिन भर आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपको याद दिलाता रहे कि आपको जीवन में ये अच्छा करना है। तो वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस है जर्नल लिखना। अगर आप जर्नल्स ख़रीदना नहीं चाहते हैं, वो अपना अपना शौक़ होता है, तो आप मत खरीदिए। एक नॉर्मल कोई भी डायरी, कोई भी पेजेस आपके घर में हो, आप उन पे लिखिए। बच्चों की नोटबुक्स हों, आप एक नोटबुक ले लीजिए खाली, उस पे लिखना शुरू कर दीजिए। जर्नल्स मोस्टली वो लोग खरीदते हैं जिन्हें ऐसे एस्थेटिक चीज़ों के शौक़ होते हैं, या जिन्हें मेरी तरह बहुत क्यूट क्यूट डायरीज़ के शौक़ होते हैं। मुझे जैसे बहुत शौक़ है डायरीज़ का, सो मैं ले लेती हूँ। उसके बाद मैंने अब सुबह का अपना मेडिटेशन किया, जो कि मुझे सबसे टफ़ लगता है। मैंने आपको हर बार बताया है कि मन पे विजय प्राप्त करना ही इस दुनिया में सबसे मुश्किल है। और आजकल जिस सोशल मीडिया के ज़माने में हम चल रहे हैं, उस पे तो मन पे विजय करना सच में बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमें मोबाइल फ़ोन्स, हमें कॉन्स्टेंट स्टिमुलेशन की इतनी आदत हो गई है कि हम वही अपने जनरेशन्स को भी पास ऑन कर रहे हैं। हम इतना स्टिमुलेट होना चाहते हैं ना हर चीज़ से, जैसे हर वो 20-20 सेकंड के रील्स से हम स्टिमुलेट हैं। तो हम थोड़ा भी टाइम ऐसा नहीं निकाल पाते। ऑल्दो आप मुझे बोल रहे होंगे कि मैं खुद वीडियो बना रही हूँ। जी हाँ, मैं वीडियो बना रही हूँ, लेकिन मैं वीडियोज़ बना रही हूँ तो उसमें आपको ये भी दिखा रही हूँ कि आपको जीवन में ठहराव लाने की ज़रूरत है। हाँ, हम मोबाइल को अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों का मोबाइल ही हर चीज़ का ज़रिया है, लेकिन हम कुछ पल ऐसे निकाल सकते हैं, मान लीजिए सिर्फ 1 घंटा, जिसमें हम मोबाइल ना यूज़ कर रहे हों और हम नेचर से जुड़ना चाहें, हम वो सब काम करना चाहें जो हम अपने हेल्थ के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए नहीं कर पाते हैं। और ये रही मेरी सुबह की चाय। मैं आपको दिखा रही थी कि सुबह के 7 बजे भी बाहर अभी अंधेरा जैसा ही है, जबकि यहाँ पर रोज़ रोशनी हो जाती है, बट आज फिर भी अंधेरा ही था बाहर।
सुबह की चाय पीने के बाद सारे घर के काम किए, खाना वगैरह बनाया। खाना मैं और मम्मा मिलके ही बनाते हैं। सारा खाना बना के लंच वगैरह पैक करके मेरे को सारा काम ख़त्म कर लेना होता है, क्योंकि बच्चे को स्कूल के लिए तैयार भी करना होता है। उसके बाद मैंने आज ये थोड़ा एस्थेटिक सा नाश्ता बनाया था हस्बैंड के लिए, स्ट्रॉबेरी बोल। अगर आपको कभी रेसिपी चाहिए हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, बहुत ईजी है, बहुत आसानी से बन जाता है। उसके बाद मैं बेटे को स्कूल छोड़ के आई तो ये आ गया मेरे साथ खेलने के लिए। तो मुझे लगा कि थोड़ी देर इसके साथ भी खेल लेती हूँ, बट फिर इसने मुझे बहुत देर खेलने के लिए अपने पास वो करते रहा कि इसको था कि मैं आज वॉक पे ना जाऊँ, बस इसी के साथ खेलते रहूँ। खूब भागा दौड़ी करी है इसने मेरे साथ। और इन प्राणियों का सबसे अच्छा पार्ट यही होता है कि इतनी छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाते हैं। इंसानों को ही बस महंगी महंगी चीज़ों का शौक़ होता है, इनको तो छोटे छोटे खिलौनों से खेल लो, भाग दौड़ कर लो, ऐसे प्यार कर दो, बस इतना ही काफ़ी होता है इनके लिए। इतना निस्वार्थ भाव से किसी को प्रेम करना हो ना, तो हमें इन्हीं से सीखना चाहिए कि निस्वार्थ प्रेम क्या होता है। इंसान तो अपनी इच्छाओं के लिए ही दूसरे से प्रेम करते हैं, पर यही जानवर जो है ना, ये जो प्राणी हैं, यही हैं जो समझते हैं असली प्रेम क्या होता है। आपके घर आने पर इनकी खुशी, आपके साथ खेलना। उसके बाद मैं रोज़ की तरह अपने वॉक पे चली गई। मैं कोशिश करती हूँ कि आधे घंटे की वॉक ज़रूर करूँ और सुबह के 5000 स्टेप पूरे कर लूँ, लेकिन कई बार नहीं भी हो पाता है, तो जितना भी हो पाता है मैं उतना करके वापस आ जाती हूँ। जैसे आज भी शायद 5000 स्टेप पूरे नहीं हुए हैं, मैंने आगे स्क्रीनशॉट लगा दिया है, पर मैं कोशिश करती हूँ कि इतना कर सकूँ। उसके बाद घर आके मुझे बच्चे का तेल बनाना था, क्योंकि ख़त्म हो गया था। सर्दियों में मैं उसकी मालिश के लिए एक तेल बनाती हूँ। अगर आपको इसकी भी रेसिपी कभी चाहिए हो तो मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं शेयर कर दूँगी। थोड़ा सा गर्म होता है ये तेल, तो ठंड में मालिश करने के लिए बच्चों के लिए अच्छा होता है, सर्दी जुकाम को थोड़ा सा दूर रखता है। उसके बाद काफ़ी दिन हो गए थे, बाल काफ़ी ख़राब लग रहे थे, तो ये एक मिनिमलिस्ट का क्या मैजिकल बॉन्ड है, ये मैं यूज़ करती हूँ कभी कभी, मतलब महीने में कभी एक बार, 2 महीने में एक बार, क्योंकि केमिकल्स से ऑब्वियसली मैं चाहती हूँ कि नेचुरल चीज़ें यूज़ करूँ, बट कभी कभी करना पड़ जाता है। तो आज मैंने थोड़ा सा हेयर केयर कर लिया, और क्योंकि इसको लगा के वैसे तो 1 घंटे रखना होता है, बट इतना टाइम तो मेरे पास नहीं था क्योंकि मेरा बेटा भी स्कूल से आ जाता है। तो मैंने इसको लगा के घर के थोड़े बहुत काम किए। जब तक मैं वो सब काम ख़त्म करूँगी तब तक इसको बालों में लगा रहने दूँगी। और आपको इसको लगाने के बाद बालों को बांधना नहीं है, बालों को स्ट्रेट ही और खुला रखना है। वो अपने आप अपना काम करता है। स्कैल्प में हमें नहीं लगाना है, हमें सिर्फ टिप टू टो लगाना है, ओके। मतलब रूट्स से लेकर और हमें एंड स्प्लिट एंड्स तक, जहाँ भी एंड्स हो रहे हों आपके बाल स्प्लिट एंड्स हो, तो उन सब में आप लगा सकते हैं, लेकिन आपको स्कैल्प पे यूज़ नहीं करना है, मतलब एज अ ऑयल यूज़ नहीं होगा। उसके बाद बहुत सारे कपड़े पड़े थे जो मुझे आज सारे अलमीरा में सेट करने थे, तो मैंने सोचा ये भी काम ख़त्म कर लेती हूँ, तब तक बालों में वो भी लगा रहेगा, तो मेरे 2 काम एक साथ हो जाएंगे। तो टाइम का यूटिलाइजेशन, मैनेजमेंट ऑफ टाइम, लेडीज़ से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। औरतें जितना अच्छा टाइम मैनेज करती हैं उतना कोई भी नहीं कर सकता है, मैं हमेशा ये मानती हूँ। इसके बाद मेरे पास एक पार्सल आया हुआ था अपटाउनी का, मैंने मंगाया था, 2 दिन हो गए, तो मैंने सोचा चलिए आज इसको भी अनबॉक्स कर लेते हैं। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये शर्ट मैंने बहुत बार देखी, मुझे अच्छी लगी तो मैंने अपने लिए मंगा ली थी। हाँ, इसका जेन्युइन रिव्यू दूंगी। कपड़ा बहुत अच्छा है शर्ट का, शर्ट भी बहुत अच्छी लग रही है देखने में, लेकिन थोड़ी सी बड़ी है शर्ट। तो मेज़रमेंट के हिसाब से आप जो भी साइज़ ऑर्डर करें, एक साइज़ डाउन ऑर्डर करिएगा अगर आप थोड़ी फिटिंग वाले कपड़े पहनते हैं। मैं लूज़ पहन लेती हूँ, तो मैंने ये शर्ट यूज़ कर ली है। उसके बाद आज की पूजा ख़त्म करके अपने दिन की शुरुआत अच्छे नोट से करते हैं, और मैं आज का व्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ। और मैं आप सबसे भी कहूँगी कि दिन में अपने लिए आधा घंटा 1 घंटा प्लीज़ निकालिए, अपनी सेहत पे ध्यान दीजिए। भगवान आप सबका दिन शुभ करें। और इसी नोट के साथ आज हम ये व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री महाकाल।